नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल मेटा एंड अवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी प्रसन्नचित्त और स्वस्थ होंगे। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूं, उसका शीर्षक है प्रभु श्री कल्कि और कलिपुरुष। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम कलि काल में जी रहे हैं, कलयुग में जी रहे हैं, और इस कलयुग का जो राक्षस होगा उसका नाम कलिपुरुष होगा। और भगवान विष्णु के 10वें अवतार प्रभु श्री कल्कि का जन्म होगा, जो इस धरा का उद्धार करेंगे और कलि पुरुष से मुक्ति दिलाएंगे और पुनः सतयुग का आगमन हो जाएगा। जैसा कि भगवान ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तद्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अलग अलग कालों में भगवान विष्णु अलग अलग रूप, अलग अलग अवतार में इस धरा पर जन्म लेते रहे हैं। जब भी धर्म की हानि होती है, उसका उत्थान करने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए भगवान जन्म लेते रहते हैं। इस कविता को मैंने 3 सर्गों में विभाजित किया है, क्योंकि यह कविता थोड़ी लंबी है। तो हम प्रथम सर्ग से शुरू करते हैं, जिसमें अभी की जो चीज़ें हैं वो कैसी चल रही हैं और क्या है उसको समझाने की कोशिश किया हूँ। फिर इसको द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग तक हम जाएंगे। तो प्रस्तुत है आपके सामने प्रभु श्री कल्कि और कल पुरुष का प्रथम सर्ग। सतयुग में धर्म स्तंभ थे 4, सत सत ही गुंजित आचार व्यवहार। रमते थे देव पृथक दनुज अलग लोक में, देव सुख भोगते दानव दैत्य शोक में। फिर त्रेता युग का हुआ आरंभ, मात्र 3 स्तंभ का ही था प्रबंध। एक ही लोक में देव दनुज सब बसते थे, आपस में लड़ते भिड़ते सब जगते थे। द्वापर में धर्म 2 पैरों पर खड़ा, देव दनुज एक परिवार परिवेश पड़ा। अब कलि का घोर कलयुग जो आया है, एक तन में दानव देव संग लाया है। शिक्षा दीक्षा इच्छा जैसे जिसकी, ज्ञानी ध्यानी पापी गति वैसे विसकी। था कालखंड आया ऐसा, न कभी विकट हुआ जैसा। खोखले उन्माद बेबुनियादी जज्बात धर्म प्राचीर लांघते थे। कलुषित कुपित कुंठित विचार मानव चैतन्य भरमाते थे। अब पुरातन सनातन संस्कृति को कुछ छद्म बौने धमकाते थे। कुपोषित दूषित मानसिकता के खंजर निर्मम जीवों का रक्त बहाते थे। अब शासन सत्ता के अधिकारी भ्रष्टाचारी बन रमते हैं। अब निश्चल मन का दमन मदमय अत्याचारी करते हैं। धर्माधिकारी धर्म छोड़ व्यभिचारी बन के फलते हैं। सुविचारक योगी संत सन्यासी कुछ नीचों को खलते हैं। आचार विचार व्यवहार अधिकार सब शून्य में ही पलते हैं। अब हुआ हरण इस धरती से धर्म सत्य मर्यादा का। हृदय शून्य पाषाण हुआ, मृदंग बजा अति ज्यादा का। शोषण हुआ प्रकृति का, मतलब बदला हर वादा का। संतोष शील विलुप्त हुए, टूटा अवरोध हर बाधा का। ईर्ष्या लोभ छल द्वेष में पोषित प्रत्येक जीव का श्वास दिखा। सर्वत्र मात्र उपहास दिखा, जटिल मोह का फांस दिखा। धर्माचरण डगमग डगमग, अधर्म में घोर विश्वास दिखा। वासना नग्नता उन्मुक्त दिखे, धर्म ग्रंथों का उपहास दिखा। दानवीय प्रवृत्ति अनुसरणी हुई, मनुष्यता का पुरजोर विनाश दिखा। अब ऐसा समय आया है कि मनुज विकट पाप में घुल गया। न मनुष्यता बची न प्रकृति रही, ईश्वर को भी भूल गया। हुआ कलि का ये प्रताप, हर पुण्य पाप में घुल गया। न रहा शेष कुछ सृजन का,
संस्कार पतित होश समूल गया, ना करुणा रही ना प्रेम रहा, बस घृणा द्वेष का वेश रहा, ना धैर्य बचा ना त्याग रहा, बस दम्भ रहा आवेश रहा, ना तप रहा ना पुण्य रहा, बस साम दाम परिवेश रहा, ना रही चेतना मनुजों में, ना रही चेतना मनुजों में, बस काम क्रोध ही शेष रहा। आतंकित हुई धरा भी जब, ईर्ष्या लोभ मद विशेष रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मैं इसके द्वितीय सर्ग को लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इसके कंटेंट को अपने मित्रों सगे संबंधियों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वह भी इसका लाभ और आनंद उठा सकें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।